अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है फेमिनिज़्म। और फेमिनिज़्म क्या है, इसकी रूट कॉज़ क्या है, और जो आजकल हमारे माशरे में यानी कि स्पेशली पाकिस्तान में जो फेमिनिज़्म का एक जो है एक तूफ़ान बरपा हुआ है। और इसके ऊपर जो है काफ़ी लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और घरों से निकले हैं, और ये इसके ऊपर जो है काफ़ी डिबेट भी हो रही है। कई लोगों के इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स हैं और कई लोगों के अच्छे भी, पॉजिटिव भी हैं, बट मोस्ट ऑफ देम वो क्या है कि नेगेटिव ही हैं। और इस फेमिनिज़्म है क्या, इसकी असल रियलिटी क्या है, और जो रियलिटी हमें दिखाई गई है यानी कि जो एक रियलिटी बनी हुई है उसके अंदर, और जो इसकी रियल जो रियलिटी है उसके अंदर फ़र्क क्या है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेमिनिज़्म है, ठीक है, ये इसकी जो रियलिटी आजकल जो हमारे सामने जो हमें दिखाई जा रही है, ठीक है, जिसके ऊपर लोगों को उभारा जा रहा है, वो क्या है, ये इसके पीछे एक पूरी चेन है। पिछले दिनों में एक सीनियर रिसर्चर और पैनलिस्ट की एक में रिसर्च पढ़ रहा था, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो अभी औरत मार्च हुई है और बाकी इस तरह के जो प्रोटेस्ट थे, उसमें से अब ये वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाहिए, बट डिमांड है इस इशू की। तो ये है कि वो जो सारा प्रोटेस्ट था वो रेंटल था। रेंटल से मुराद ये है कि इसके अंदर जो आने वाली ख़वातीन थी, ठीक है, मैं ये ऑल ऑफ देम की बात नहीं कर रहा, जो जिन्होंने जो लीड कर रहे थे, ठीक है, वो सारे फंडेड थे, ठीक है। कुछ जो फंडेड मुतनाज़ा एनजीओज़ हैं जो पाकिस्तान में यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फ़साद बर्पा करना चाहती हैं, उन्होंने जो है इनको फ़ंड किया था और औरतों को घर से निकालना और उभारना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें जो भी औरतें आई हुई थी वो सब गलत थी या फिर उनका कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं था, तो ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ देम ये थी कि ये पेड पेड जो है एक मार्च थी। अच्छा, अब हम इस पे बात करेंगे कि जो औरतों के है, जो कोई कह रहे हैं जी रोटी नहीं पकाना हमने, और कोई कह रहे हैं जी हमने कपड़े नहीं धोने, ठीक है, वो उनका एक अपना ओपिनियन है, ठीक है, बट ऑल ऑफ देम अगर आप सबका अगर जायज़ा लें तो पूरे पाकिस्तान की औरतें इसमें तो नहीं है कि वो उनको खाना पकाना नहीं चलेगा। किसी की हॉबी है, वो खाना पकाती हैं, ठीक है, किसी को नहीं पकाना तो नहीं पकाना, वो उसकी अपनी पर्सनल राय है, उसके ऊपर आप कोई उस पे जो है आर्गुमेंट तो नहीं कर सकते, या फिर आप उसके ऊपर जो है उनसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते कि नहीं यार आपने ये काम करना है, ठीक है। तो हर किसी की अपनी जो है वो राय है, और हमें इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, और असल जो है वो बात क्या है, असल मुद्दा क्या है। असल में जो हमारे सामने जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि भाई मैं रोटी नहीं पकाऊँगी, मैंने कपड़े नहीं धोने, ये चंद औरतों की जो है वो एक क्या आप उसे कह लें एक राय है, ठीक है। और हर औरत का ये मसला नहीं है, ठीक है। औरत के कई ऐसे औरतों के जो मसाइल हैं, जो कि मर्द और औरत एक जैसे जो है वो फेस करते हैं। इसमें फ़र्क है कि कोई भी मर्द जो है, क्योंकि मर्द को एक जो मर्द का जो एक फ्रेम जो है पोर्ट्रे किया गया है कि भाई मर्द को कभी दर्द नहीं होता, वो कभी रोते नहीं हैं, और इस तरह की जो है बातें करते हैं, उनको जो है वो अंदर एक सेल्फ ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है, और वो अपनी जो है वो बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। और वैसे तो औरत और मर्द जो है वो दोनों एक ही सीन से गुजरे होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की नौयत थोड़ी अलग होती है। औरतों के कई ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर बात तो की जा रही है, लेकिन ये है कि वो उस लेवल की नहीं है जो अभी जिस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। औरतों के जो असल मसाइल हैं, यानी कि कई औरतें जो हैं वो जॉब में हरासमेंट का शिकार होती हैं, चलते फिरते बस स्टैंड्स पे और बाकी तरफ जो है उन्हें हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है। कई जो है अपने बॉस के हाथों, ठीक है, अपने सीईओ और जॉब के नाम पर जो है उनकी डिटेल्स लीक की जाती हैं, और बाकी उनको हरासमेंट का शिकार किया जाता है। तो ऐसे कई मसाइल जो हैं, अब इससे जो है हम मुँह नहीं फेर सकते कि ये हमारे मुआशरे की रियलिटीज़ नहीं है, बट इनके ऊपर बात नहीं हो रही। कोई कह रहा है जी कपड़े नहीं धोने, कोई कह रहा है जी रोटी नहीं पकानी। असल में ये मसाइल औरतों के नहीं है, ठीक है। ये जो है कुछ जो ब्रॉड माइंडेड या फिर जो हाई लेवल जो सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर बस कुछ औरतों का ये मसला है कि भाई हमने रोटी नहीं पकानी और कपड़े नहीं धोने, या फिर वो बस एक उन्होंने एक वैसे स्लोगन बना लिया, ठीक है। असल में जो औरतों के मसाइल हैं उनके ऊपर बात ही नहीं की जा रही, और जिन औरतों के मसाइल हैं वो सामने नहीं आ रही। अब जो असल में इसके पीछे कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी एनजीओज़ हैं जिनका अब वो जो एनजीओज़ क्यों करवा रही हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान में, क्योंकि हम जो है वो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो बाकी जो है वो ममालिक जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, इन तीनों के अलावा बाकी जो मुल्क हैं, ठीक है, उनमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो होते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल हमारा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का है, वो और किसी भी जो है मुल्क में उस तरह से नहीं देखा जाता। तो अब हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स हमारे क्योंकि ज़्यादा है, तो हम कहते हैं भाई औरतों को जी कि आप अच्छा लिबास पहने, मतलब कि पूरे ढके हुए कपड़े पहने, ठीक है, बुर्का पहने, ठीक है, इस तरह घरों से बाहर ना निकलें। तो इस तरह की जो है हम उनके ऊपर रिलीजियस पाबंदियाँ लगाते हैं, जिनकी वजह से हम उनके ऊपर पाबंदियाँ तो लगाते हैं जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम उनकी जो है ग्रोथ रोकने का हमें कोई हक नहीं है। ठीक है, इस्लाम में कभी भी ये नहीं कहा गया कि औरत को जो है तालीम ना दी जाए, ठीक है, या फिर औरत की जो है इज़्ज़त ना की जाए। ऐसा तो इस्लाम में कहीं भी नहीं कहा गया, लेकिन हम इन चीज़ों की आड़ पे, क्योंकि भाई ज़माना ख़राब है, ठीक है, आपने बाहर नहीं जाना, आपने पढ़ना नहीं है, आपने जॉब नहीं करनी, इन चीज़ों के पीछे जो है हमने अपनी औरतों को जो है वो घर से निकलने से रोका हुआ है। ठीक है, भाई ज़माना ख़राब है, लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उनको एजुकेशन नहीं देंगे, ठीक है, आप उनको अवेयरनेस नहीं देंगे, आप जो है उनको ज़रिए मौज जो है अपना खुद बनाने का वो आप उन्हें जो है नहीं बनाने देंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं कुछ जिनके ऊपर हमारे जो है गलत जो हम कहते हैं कि भाई बस हम ठीक हैं और बस ठीक है, हम अगले का जो है वो उसकी जो है राय नहीं सुनते। ठीक है, अब जो एनजीओज़ ये काम कर रही हैं, जो ये औरत मार्च और इन चीज़ों के पीछे पड़ी हुई हैं, ठीक है, मतलब कि इन चीज़ों के पीछे जिनका एक बहुत बड़ा बैकफुट है, एक हाथ है जिनका, अब वो क्या करती हैं, वो कहती हैं ऐसी औरतें जो कि अपने घरों में बैठी हैं, जो इज़्ज़तदार हैं, वो अपने घरों से निकलें, ठीक है, जब निकलेंगी वो घर से बाहर, तो ज़ाहिर बात है फिर जो माशरा है वो उनको अपने जो है वो उनको ब्रॉड माइंडेड एक बनाना चाहेंगे, मतलब यार आप छोटे कपड़े पहने, ठीक है, इस कल्चर की तरफ, क्योंकि भाई वो आपको इस बात पे उकसाएँगे कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ठीक है। हालाँकि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जिस्म आपका, ज़ाहिर बात है मर्ज़ी किसी और की, अगर आप नहीं चाहते कि आपसे कोई आके गले मिले, तो इसमें आपका ये राइट है, आपसे कोई आके गले नहीं मिल सकेगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपसे कोई हाथ ना मिलाए, आपसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि ये आपका राइट है, ठीक है। और इसके ऊपर तो कोई दो राय है नहीं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी एक पर्सनल जो है ओपिनियन है, आपकी एक
पर्सनल डिमांड है, इसके ऊपर जो है कोई आपको छेड़ नहीं सकता, ठीक है? या फिर आपको कोई इस पे उकसा नहीं सकता कि नहीं भई, अगर आप बेशक आपका दिल नहीं है लेकिन मैं आपसे हाथ ज़रूर मिलाऊँगा, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर वो आपको जो है उकसाएँगे, ठीक है? फिर वो औरतों को जो है एक छोटे कपड़ों की तरफ लेके आएँगे, ठीक है? और कहीं उनको जो है वाहियात किस्म की, आजकल अगर आप देख लें, मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, हमारी रोडों पे जितने बड़े-बड़े बैनर्स हैं, जितनी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो एड्स हैं, उन सब की जो रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं वो सारी औरतें होती हैं, ठीक है? यानी कि लक्स का एड दिखाना है तो भई मायरा खान है, ठीक है? और बाकी इस तरह के कोई एड्स दिखाने हैं तो भई उसके अंदर भी सर्फ एक्सेल ब्राइट जो भी है, उसको जो है वो औरतें ही जो है वो प्रेज़ेंट कर रही हैं, ठीक है? औरतों को एक मॉडल बनाया जा रहा है और उन्हीं के ज़रिए वो चीज़ बेची जा रही है, ठीक है? इसी तरह मुआशरे में जो है वो बेहयाई फैलेगी। अगर आपने औरतों के लिए औरत मार्च करनी है या फेमिनिज़्म को अगर आपने सपोर्ट करना है, तो उसमें फिर आप ये करें कि हर औरत जो घर में बैठी हुई है, आप उसका मसला सुनें, आप उसके मसले को हल करें। उनका मसला क्या है कि यार उन्होंने जो है वो जॉब भी करनी है, ठीक है? 3-3 बच्चे भी सँभालने हैं। अगर कोई इसका शौहर जो है वो उसे जॉब की इजाज़त नहीं दे रहा कि यार आपने जॉब नहीं करनी, ठीक है? आपने घर से बाहर नहीं निकलना, तो आप उसके लिए ऐसे रोज़गार या ऐसे जो है वो रोज़गार के मौके फराहम करें आप उन्हें कि वो अपने घर में बैठ के जो है वो कमा सकें, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर पर्दा नहीं डाला जा रहा, मतलब कि ऊपर-ऊपर से जो है वो एक खिचड़ी सी बना के जो है लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर दी गई है, और जिसके ऊपर अगर लोगों के बैड कमेंट्स हैं तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जो असल मसाइल हैं औरतों के, अगर आप किसी एक अच्छे घर की औरत से अगर आप जाके पूछते हैं, या फिर जो बापर्दा ख़वातीन है हमारे माशरे में, तो आप उनसे पूछ लें, तो ये जो आप एक तरफ औरत मार्च के जो सारे पर्सपेक्टिव्स हैं आप उनको रखें, और दूसरी तरफ उन औरतों के जो ओपिनियंस हैं आप उन दोनों को आपस में मैच करेंगे, तो आपको 100% जो है वो कॉन्फ्लिक्ट उनमें नज़र आएगा, क्योंकि वो इनके इश्यूज़ ही नहीं है जो औरत मार्च में जो प्रेज़ेंट किए जा रहे हैं। अगर आपने औरतों के लिए कुछ करना है, कोई मार्च करनी है, तो उसके लिए फिर आपको सबसे पहले तो आप ये करें कि भई आप उनके लिए हैरेसमेंट जो है वो हैरेसमेंट का आप जो है कोई इंतज़ाम करें, मतलब कि हैरेसमेंट से बचने का, ठीक है? सॉरी, मैं टंग ऑफ स्लिप है। तो ये है कि आप एक औरत के अगर हैरेसमेंट का शिकार होती है, ठीक है? पहली बात तो ये है कि वो इस तरह से किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि बोलेगी कि यार अगर मैं घर गई और घर मैंने बोला कि आज कॉलेज में मैं हैरेसमेंट का शिकार हुई, तो बोलेंगे घर वाले कि भई आपका कॉलेज जाना बंद है, ठीक है? यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी जाना बंद, जॉब में तो जॉब पे जाना बंद, ठीक है? और अगर इन केस वो थोड़ी सी हिम्मत कर लेते हैं घर वाले भी, और वो लड़की भी, और वो जाके पुलिस केस जो है वो एफआईआर दर्ज करवाती हैं, या फिर कोई भी किसी भी किस्म का पर्चा वगैरह वो दर्ज करवाते हैं, तो फिर उसमें ये है कि वो पुलिस वाले थाने कचहरियों में इस कदर घर वालों को और उस लड़की को ज़्यादा देखनी पड़ती है कि वो उस अपने जो है अपने इंसाफ से पहले ही वो मुकर जाते हैं कि भाई नहीं, हमें इंसाफ ही नहीं चाहिए अगर ये इस तरीके से हमें इंसाफ दिया जा रहा है, ठीक है? पहली बात ये कि उन्हें इंसाफ मिलना कोई नहीं, ठीक है? और वो उनसे उनके सवाल पुलिस वालों के कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि पुलिस फ्रेंडली तो है नहीं, ठीक है? और ना आवाम जो है वो पुलिस फ्रेंडली है, और ना ही पुलिस जो है वो आवाम फ्रेंडली है, ठीक है? तो इस वजह से ये भी एक तज़ाद है जिसकी वजह से हमें इंसाफ मिल नहीं पाता, तो वो सारी बात जो है वो वहीं पे रह जाती है। तो अगर आपने उनके लिए कुछ करना है तो आप उनकी सेल्फ ग्रूमिंग करें। आप अगर आप औरतों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें फिर ये है कि आपको एक बहुत बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? और आपको एक बहुत ही छोटे स्केल से आपको उठना पड़ेगा। अगर आप देखें अब भी थर और बलूचिस्तान की तरफ, ये कराची और हैदराबाद से अगर आप आगे चले जाएँ थर की तरफ, तो यकीन मानिए आप वहाँ पे औरतों का हाल देखें कि उनकी वो जो गागर होती हैं, गागरों के अंदर वो पानी लेकर आती हैं बहुत दूर-दूर, तकरीबन 3-3 4-4 किलोमीटर दूर से, ठीक है? और वो जो पानी लेके आती हैं वो पीने के बिल्कुल ही काबिल नहीं होता। उसमें जो है गधे भी पी रहे हैं, उसी में जो है वो कुत्ते भी पानी पी रहे हैं, और मतलब कि वो पानी कहीं-कहीं अरसे से जमा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बारिश तो होती नहीं है, ठीक है? वाटर एंड सप्लाई का वहाँ पे कोई सीन ही नहीं है, ठीक है? वहाँ पे भाई सिग्नल नहीं आते, और क्या, और कई ऐसी बेसिक नीड्स हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे कॉलेज नहीं है, जो बच्चे, हालाँकि वहाँ पे बच्चों को पढ़ने का शौक है, जो एनजीओज़ जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, और मैं पिछले ही दिनों देख रहा था जुनैद अकरम, इकरा अज़ीज़ और जो है वो यासिर हुसैन, ये सब गए, इनकी जो है पूरी एक वो एनजीओ के साथ ही गए, और इन्होंने वहाँ पे जाके जो है बच्चों की थोड़ी हेल्प भी की, उन्हें उनके लिए कोई फूड लेके गए और कुछ जो है बुक्स वगैरह लेके गए, और वहाँ पे वो बच्चे जो है उनके सामने उन्होंने वो ड्रोन ही चलाया, वो बच्चे हैरान होकर देख रहे थे कि यार ये ड्रोन है क्या चीज़, ठीक है? और ये चलती कैसे, मतलब उन्होंने समझा पता नहीं यार ये क्या खलाई मक्खी आ गई है उड़ने वाली, ये क्या चक्कर है, ठीक है? तो वहाँ पे लोगों का अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे औरतों के मसाइल है, वहाँ पे बच्चों के मसाइल है, वहाँ पे हर हर इंसान के जो है वो मसाइल हैं। और अगर आप करना चाहते हैं तो यार एक छोटे लेवल से आप स्टार्ट करें, ताकि आप एक घर में रहने वाली औरत है जो कि किसी भी शर्म या डर या किसी भी वजह से जो है घर से बाहर नहीं निकल सकती, उसके अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो कि यार मेरा ये मसला है और इसको मैंने हल कैसे करना है, ठीक है? और चलिए ये तो एक होगी फेमिनिज्म, ये तो एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर डिबेट अगर पूरा दिन भी की जाए तो ये बहुत कम ही रहेगी। अब हम बात करते हैं चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन की। और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसा जुर्म है कि हमारे माशरे में ख़ास तौर पे ये 2019 से लेकर 20 के दरमियान, तो जहाँ तक मेरी अपनी राय है, ये बहुत ही बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। अगर आप बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस देखें तो वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। कसूर आप देख लें, नारोवाल देख लें, फिर उसके बाद आप मियांवाली देख लें, इन जगहों पे जो रूरल एरियाज़ हैं पंजाब के, उनके अंदर ये जुर्म जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसकी रूट काज़ क्या है, ठीक है? और इसके ऊपर हमें वर्क कैसे करना है, हमने अपने बच्चों को जो है एजुकेट कैसे करना है, ठीक है? हम कभी भी अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो ये बात अभी अपने इस टॉपिक को ज़रा सीरियसली लेते हैं, तो वो ये बात देखेंगे कि आप अपने बच्चों को जो है शाम को अगर आप शहर में रहते हैं तो मगरिब के बाद क्या आप दूध या दही लेने भेजेंगे, ठीक है? घर से बाहर आप कभी भी नहीं भेजेंगे। आप दिन को भी, आप जब बच्चे स्कूल में भी होंगे तभी आपको डर रहेगा कि यार कहीं ज़ैनब वाला केस ना हो जाए, ठीक है? इसमें कई ज़ैनब जैसे कई और बच्चे हैं। अभी पिछले ही दिनों कसूर में जो है 2 बच्चों को जो है बेदर्दी से जो है कत्ल कर दिया गया, और कई ऐसे जो है वो इश्यूज़ जो है हमारे माशरे में तो खैर गर्दानी उकार ही रही है, लेकिन अब बात ये है कि इनका हल कैसे निकाला जाए। सबसे पहले तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो सबसे लाज़िम है। दूसरी बात ये कि बच्चों के अंदर सेक्स एजुकेशन वो लाज़िम है।
सेक्स एजुकेशन क्या, अब क्योंकि सेक्स हमने एक पोर्नोग्राफिक और ये बाकी इन वीडियोज़ में या फिर बाकी ऐसे कोई इंडियन बॉलीवुड बॉलीवुड या हॉलीवुड की जो है वो मूवी हमने देख ली और उसके अंदर कुछ गलत सीन्स है, उसकी वजह से हमने एक सेक्स को जो है वो एक बहुत ही घटिया चीज़ समझ लिया। बल्कि ऐसा नहीं है, सेक्स तो आपकी एक जो है वो जब आप एक फॉर्म भी फिल करने जाते हैं वहाँ पे भी आपकी सेक्स लिखा होता है, क्या इसका मतलब कोई ये गंदी चीज़ है? अगर गंदी चीज़ है भैया वो आपसे एक फॉर्म पे जो लिखवा रहे हैं उस पे आपसे वो साइन करवा रहे हैं, तो क्या वो इसका मतलब है कि आपसे कोई गंदी बात कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब है कि वो एक जनरल एक अच्छी बात है। जिसम अब मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी, इसको आप लोगों ने बहुत इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। अब जिस्म को लोग क्यों गलत समझते हैं? क्योंकि भाई हमने वो जिस्म मूवी देखी थी, भाई उसके अंदर कुछ गंदे सीन से भी पाशा बात हो गया और हमने ये समझ लिया कि भाई यहाँ पर जिस्म का वर्ड आ रहा है वो गंदी चीज़ है। जिस्म तो आपकी बॉडी है, ठीक है? तो इसके अंदर अगर आप अपनी बॉडी के बारे में बात करना चाहते हो तो इसके अंदर क्या गलत बात है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो क्या उसकी रूट काज़ क्या है, उसकी वजह क्या है? ज़रूरी तो नहीं है कि अब एक चीज़ अगर गलत है, अगर एक आदमी दरिया में डूब के मर गया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई हम दरिया के पास नहीं जाएँगे या दरिया से कोई फ़ायदा नहीं उठाएँगे हमारा, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है, अब बल्कि उसी दरिया से जो निकलने वाली मच्छी है वो मछली जो है वो खाते हैं और कई हमारे ऐसे मतलब के शौक हैं जो हम उनसे पूरा करते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं होती एक छोटी सी, वो कहते हैं ना, छोटी सी मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अब बात ये है कि बात कहाँ से कहाँ जा रही है, तो जिस्म से मुराद ये नहीं होता कि कोई भाई ये गंदी चीज़ है, ठीक है? आपकी बॉडी, आपका इसके ऊपर कंट्रोल है। अब सेक्स एजुकेशन बच्चों में क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को एजुकेट करें कि आपकी जो बॉडी है ये आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर किसी और का कोई हक नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई मिस टच कर रहा है तो आपने फ़ौरन ही जो है वहाँ से अपने उसको सबसे पहले तो आपने उसको मना करना है। नहीं तो अगर आपका कोई बड़ा भाई या आपका चाचू या आपके पापा जो है आपके साथ हैं तो आप उनके पास चले जाएँ और उन्हें बताएँ कि फलाने अंकल ने या कोई जो भी है उसने मुझे बैड टच किया और ये बात आपको लोगों को अवेयर करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों को जो है सेक्स सिखा रहे हैं, भाई ऐसी बात नहीं होती। सेक्स एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो है आपको वो रिप्रोडक्शन के तरीके सिखाए जाएँ। भाई रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमारी बायोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि भाई इसके अंदर सेक्स है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हमें अवेयर होना पड़ेगा। हम कब तक मुँह छिपाते रहेंगे? ये ज़ैनब कत्ल केस या ये आपको पता है, ठीक है? और कई ऐसे जो है वो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के आपके पास केसेस हैं जिनसे आप मुँह तो नहीं फेर सकते। तो आपको इस बारे में अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा कि आपको अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? और अगर कोई जो है आपको आपके बच्चों को जो है अगर गलत तरीके से देख रहा है या हैरेसमेंट कर रहा है, यहाँ तक कि यार अब लोग बात करते हैं कि जी फलानी औरत है, ठीक है जी, फलानी लड़कियाँ जो हैं या औरतें जो हैं वो हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। भाई यहाँ पर बच्चे भी शिकार होते हैं। और मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैंने तकरीबन 1 हफ्ता ये वीडियो बनाने से पहले मैंने रिसर्च की। रिसर्च खैर मेरी क्या होगी रिसर्च, मैंने चंद तकरीबन कोई 18 आदमियों में मैंने एक मुख्तलिफ तरीके से उनकी इस बारे में राय जानने की कोशिश की। सिर्फ राय जानने की कोशिश की थी कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन है क्या? यानी कि अगर आपको कोई हैरेसमेंट का शिकार कर रहा है तो आपने उससे बचना कैसे है, या फिर उसकी जो है आप उसको किस नज़र से आप देखते हैं, ठीक है? तो यकीन माने उन 18 बंदों में से सिर्फ 3 बंदे ऐसे थे जो उस सिनेरियो से नहीं गुजरे थे। बाकी उन 15 बंदों ने जो है ये खुद जो है एडमिट किया कि वो भी हैरेसमेंट का शिकार हुए हैं। अगर आप खुद सोच लें, अगर एक यंग आदमी है जिसकी उम्र 20 से लेकर 25 साल तक है, अगर वो ये कह रहा है कि भाई मैं खुद अभी भी हैरेसमेंट का शिकार होता हूँ, तो फिर आप आगे खुद सोच लें कि हमारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो गली मोहल्लों में खेलते हैं, ठीक है? तो उनके उनके ऊपर फिर आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह, अगर एक 20-25 साल का आदमी जो कि सब कुछ है, जो अगर उसके साथ कोई ऐसा सीन हो जाता है तो वो तो अगले के ऊपर जो अटैक भी कर सकता है, उसे मार भी सकता है, उस अपनी प्रोटेक्शन जो कर सकता है उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो जो छोटे मासूम बच्चे जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है तो वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? तो इस बारे में जो है मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपने बच्चों की जो है हिफाज़त करें। और अगर आप चले किसी भी कोई भी वजह है आपके पास कि आप अपने बच्चों को ये बातें नहीं बता सकते, ठीक है? लेकिन कुछ अंदाज़ में या कुछ बातों में ऐसे, ठीक है? आप अपने बच्चों को एजुकेट करें और उनकी जो है हिफाज़त करें, क्योंकि मुआशरे में ये चीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। काफ़ी रिसर्चर्स, काफ़ी पैनलिस्ट जो हैं, काफ़ी न्यूज़ एंकर्स और काफ़ी साफ़ी तजज़ियाकार जितने भी हैं बड़े-बड़े, और वो इस बात पर जो है काफ़ी ज़ोर देने, कई एनजीओज़ हैं ऐसी, ठीक है? जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ जो है वो काम कर रही हैं और इंशाल्लाह ये बुराई जो है, ये बीमारी जो है हमारे माशरे से ख़त्म हो जाएगी। और उससे, लेकिन ये ऐसे घर बैठे-बैठे नहीं होगी, ठीक है? इसके लिए आपको भी कदम उठाना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो है मदरसों में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का शिकार होते हैं, ट्यूशन में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, ठीक है? इवन के जब वो बाज़ार में खड़े हुए होते हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अब एक बच्चा जो है वो उसे सब पता तो होता है, ठीक है? वो यानी कि वो फ़ील तो कर रहा होता है लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि उसे ये पता है कि भाई पहले चमाटी मुझे पड़ेगा। वो घर वाले बोलेंगे भाई तुम कैसी गंदी बातें कर रहे हो, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ें कि जिसके बारे में हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए और इसके खिलाफ जो है हमें इक़दाम उठाने चाहिए और जहाँ तक हो सके अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी इस बात की अवेयरनेस जो है फैलाइए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।